वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट, और इसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि घटना चक्र प्रैक्टिस सेट से लिया गया है और इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए समय न नष्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए या फिर जापान? तो ये जापान का जो संविधान है वो अलिखित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सूचना का अधिकार, मानव संपदा का व्यापक विस्तार, संकट संबंध या फिर शासन में नैतिकता? तो ये जो था शासन में नैतिकता से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे प्लेटो, मार्क्स, कोल या फिर वेंथम? तो ये जो है प्लेटो थे कार्य विशेषीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है, समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय किसने कहा था? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। प्लेटो, अरस्तु, हीगल या फिर हॉब्स? तो ये कहा है अरस्तु ने। चुनाव सुधारों हेतु भारत में किस वर्ष तारकुंडे समिति का गठन किया गया था? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 1970, 1971, 1972 या फिर 1974? तो ये हुआ था 1974 यानी 1974 में। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? तो ये जो विकासवादी सिद्धांत है यही जो है राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। चलिए, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में, यानी कि यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, गोलकनाथ बनाम राजस्थान 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 या फिर TME पाई बनाम कर्नाटक राज्य? तो कौन सा है? यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में ही संविधान की मूल संरचना को, अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर BR अम्बेडकर? कौन थे गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? वेंथम, स्पेंसर, लास्की या फिर एडम स्मिथ? तो ये हैं एडम स्मिथ, जो कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है या फिर वंशानुगत शासन नहीं है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत में जो है वंशानुगत शासन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और देखना है इसमें क्या है। इसमें आंदोलन है, इसमें व्यक्त दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह अपने आप में लगभग 4 क्वेश्चन को समेटे हुआ है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन, इसके प्रेरता कौन थे? तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि पहले का हो जाएगा 3। तो इस तरह से पहले का 3 हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कौन थे? जो थे मेघा पाटेकर, जो कि हो जाएगा बी का 1, यानी बी का 1। सूचना का अधिकार आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो ये जो रिलेटेड है ये है अरोड़ा राय। और तेलंगाना आंदोलन ये है के चंद्रशेखर राव। तो इस तरह से ए का 4 सिर्फ एक ही में मिल रहा है, वो है ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। सॉरी, हाँ फिर से देखते हैं। इसमें हो जाएगा बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर उपयोगितावाद का सिद्धांत? तो जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड नहीं है वो क्या है? तो वो है उपयोगितावाद का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टू ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वेंथम, हेनरी मैन, रूसो या फिर लॉक? तो ये किया है लॉक ने, टू ट्रिटाइजेस ऑन गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? गांधी, तिलक, नेहरू या फिर गोखले? तो ये जो प्रसिद्ध नारा है ये है बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता? तो शक्ति और प्राधिकार में जो निर्भेदक है वो है वैधता, ऑप्शन नंबर बी। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर, ग्रीन, गार्नर या फिर सीले? तो ये जो कथन है ये है मैकाइवर का। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है, यह किसने कहा था? डिमॉक, गिलक्राइस्ट, गैटिल या फिर स्लंट सली ने? तो ये कहा था गैटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? 162, 164, 165 या फिर 167? तो जो मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है वो है अनुच्छेद 167 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4 या फिर 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन? तो एक नए राज्य को बनाने के लिए क्या चाहिए? तो किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए एक साधारण बहुमत चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या फिर अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? तो आइए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो कि गलत है, ये दिया गया है अनुच्छेद 60 में, ये 60 में है। और अनुच्छेद जो अनुच्छेद 54 में है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें निर्वाचन से संबंधित है, इसलिए यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी कि PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में? तो जो जनहित याचिका यानी कि PIL जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह पे दाखिल की जा सकती है, इस तरह से डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? 109, 110, 111 या फिर 112? तो जो परिभाषित किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 110 के तहत। और जो 109 में है वो 109 में क्या है? वो धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है जो 109 में है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें क्या जोड़ा गया था? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि बिल्कुल सही जोड़ा गया था। वन और वन्य जीवों की रक्षा, अब ये जोड़ा गया था नहीं जोड़ा गया था? बिल्कुल जोड़ा गया था। और कार्यपालिका से न्यायाधीश का पृथक्करण, ये नहीं है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी नहीं जोड़ा गया था। तो इस तरह से ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच वाला ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसको छोटा करके, पूरा तक नहीं, ये ठीक। एक तरफ दिया गया कि कहाँ से लिया गया है और क्या स्रोत हैं, चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, आ जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्र अधिकार, ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया कनाडा से। और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से। इस तरह से ए का 4 2 में है, यानी कि ए भी कट गया, ए भी कट गया। ए का 4, बी का 1,
सी का 3, सी का 3, तीसरे से बी में है, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? अंग नहीं है। जब भी आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो नहीं है या हाँ, इन दोनों में आप डिफरेंस जरूर फाइंड करेंगे और इसको सबसे पहले सर्कल करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कौन सा नहीं है? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट, संविधान, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे हैं अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18 या फिर अनुच्छेद 13 से 17। तो आपको मालूम होगा ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रतिस्थापित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय या फिर भ्रातृत्व। तो इसमें से सबसे पहले शब्द क्या है? तो इसमें से क्या है? सबसे पहले न्याय है, सबसे पहले न्याय की बात की गई है, उसके बाद स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके बाद समानता, फिर उसके बाद भ्रातृत्व। तो सबसे पहले न्याय, तो न्याय किस में है? 3 में है, 3, 2, 1, 4। इस तरह से बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, भारत के सॉलिसिटर जनरल या फिर भारत के महान्यायवादी। तो जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, भूमि, जनसंख्या या फिर संप्रभुता। तो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है, बाकी सारी बाकी चीज़ें हैं। लास्ट इस वीडियो सेशन का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अधिशासन का विलोम है, यह कथन किसका है? लॉक का, सीले का, मिल का या फिर लास्की का। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये है सीले का स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने सॉल्व किया है 30 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हम वीडियो आपको मिल सके। और आप सभी को आज से ही मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप ज़रूर सफल हों, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।